ओम शांति। आज की मुरली है 28 फरवरी 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो आज शरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? उत्तर है, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद ना आए, यह ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे। बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। आज की मुरली से गीत बजा है, तो मैं पाके हमने जहां पा लिया। मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसा है नहीं। ओम माना मैं आत्मा, मेरा यह शरीर है। कहते हैं ना ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ क्या है? अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य भल ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। ओम शांति अक्षर अच्छा है। हम आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं। कितना सिंपल अर्थ है। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो गोया यहाँ नरकवासी है ना। हिसाब से कह भी देंगे बरोबर यह नरक ठहरा, परंतु बोलो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं, देखने में तो भल मनुष्य है, सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। यह भी गाया हुआ है ना। खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न। अपने लिए क्या कहेंगे? हम पापी नीच हैं। परंतु सीधा कहो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बात करते हैं, समझाते हैं। बाहर वालों से बात नहीं करते, क्योंकि कलयुगी मनुष्य है नरकवासी। अभी तुम हो संगम युगवासी। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, तुम पवित्र बन रहे हो, जानते हो। हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, वह पतित पावन है। हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाप आए हैं। कितना सिंपल बातें हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पाठ बजाने। इस दुख धाम में सभी दुखी हैं, इसलिए कहते हैं मन को शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, फिर शांति मांगते क्यों हो? अपने को आत्मा भूल दे अभिमान में आ जाते हो। आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली है, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी? आज शरीरी होने से ही शांति होगी। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, कब से रावण दुश्मन बना है यह भी कोई नहीं जानते। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसका हम पुतला बनाकर जलाते हैं। जन्म जन्मांतर जलाते आए हैं, कुछ भी पता नहीं। कोई से भी पूछो रावण कौन है, कह देंगे यह सब तो कल्पना है। जानते ही नहीं तो और क्या रिस्पॉन्ड देंगे? शास्त्रों में भी है ना, हे राम जी संसार बना ही नहीं है, यह सब कल्पना है। ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है? कहते हैं यह संकल्पों की दुनिया है। जो जैसा संकल्प करता है वह हो जाता है। अर्थ नहीं समझते। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं।
कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई समझते ही नहीं हैं। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, यह सब ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम लेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो कहते हैं कौन सी मत। बाप श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो, कहते हैं हम पवित्र रहें। फिर पति ना माने तो मैं किसकी मानूं। वह तो हमारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में यह सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु, ईश्वर आदि सब कुछ है। परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है। उस समय हाँ कर देते हैं, मानते कुछ भी नहीं है। फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रखकर देते हैं। फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो, तो मानती नहीं। यह है भक्ति मार्ग के धक्के, वह जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। समझते हैं वह तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को, परंतु समझते नहीं। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम बच्चे अभी दैवी गुण धारण करते हो। तुम जानते हो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा भी करते हैं, भूतों की ही याद रहती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो, भूतों को मत याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम राज ऋषि हो, वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला न सके। यह है नई बातें, नया कोई समझ ना सके, इसलिए नए को कभी अलाव नहीं किया जाता है। यह इंद्र सभा है ना, इस समय है सब पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी है संगम, पत्थर से पारस सिवाय बाप के कोई बना न सके। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, यह नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी दे ना सके। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वह नशा स्थायी भी रहना चाहिए। यह है ज्ञान अमृत। वह शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है। यहाँ यह तो है ज्ञान अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो। जानते हो हम श्रीमत से फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, विकर्मा जीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। दूसरा पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। आज की मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। डिटेल है, संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो
वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार में लगाओ तो सहजयोगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। आज की मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने का कला है। अव्यक्ति सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाबा ने कहा, एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उसमें खो जाओ। अच्छा, ओम शांति।